गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं संध्या हिंदी की टीचर क्लास 6। आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 6 का। उसमें पहला चैप्टर है अगर नहीं हम अभी भी संभले। कहने क्या कहा रहा है इस चैप्टर में, क्या कह रहे हैं, अगर हम अभी भी नहीं संभले। इस पूरे चैप्टर में आपको प्रकृति के बारे में बताएंगे, इस एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे कि अगर हम अपनी इस प्रकृति को ढंग से नहीं संभाला हमने तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या परिणाम हमारे सामने हैं, है ना। तो देखो, जैसे सबसे बड़ा उदाहरण हमारा आज के टाइम में कोरोना वाला चल रहा है। हम लोग क्या करते थे, जितनी भी पॉलीथीन बैग्स हैं जो पशुओं के लिए भी और हमारे लिए भी नुकसानदायक है ना। तो हम क्या जगह जगह उसको फेंक देते थे। जगह जगह हम लोग कचरा कर रहे हैं, थूक रहे हैं और जानवरों को बंद कर रहे हैं, बंद करके रख रहे हैं, उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। मतलब कई ऐसे, और एनवायरनमेंट प्रदूषण कितना फैल रहा है, इतना ज़्यादा व्हीकल इतने ज़्यादा हो गए, कार, बस, ट्रक और उद्योग इन द सेंस कारखाने जिनसे काला धुआं निकलता है, गंदा पानी जो उधर से निकलता है, वो गंदा पानी निकल के आगे चल के नदी नालों में डाला जाता है। तो क्या हो गया, हमारी नदियां भी खराब हो गई, प्रदूषित हो गई। और उस नदियों से जो जनजीवन चलता है, जैसे उसमें नदियों में रहने वाली मछलियां हैं, मगरमच्छ है, मतलब जीव जंतु हैं, वो भी मरते हैं, गंदा पानी वो पी रहे हैं। और आगे चल के जब वो नदियां किसी गांव वगैरह से निकलती हैं, किसी शहर से निकलती है, तो उस नदियों का पानी जब हम लोग यूज करते हैं तो भी हमारी तबीयत खराब होती है। मतलब हमने चारों तरफ से पूरी प्रकृति को खराब करके रख दिया। हवा में देखो तो हवा में प्रदूषण कर दिया, पानी में देखो तो हमने पानी को भी गंदा कर दिया, पृथ्वी को देखो तो हमने पृथ्वी में भी बहुत ज्यादा कचरा कूड़ा सब फेंक कर हमने पृथ्वी को पूरा गंदा कर दिया। पेड़ के नाम पे हम एक पेड़ नहीं लगाते, ठीक है, और जो बेचारे जीव जंतु उनको बांध बांध के रखते हैं। तो आज के टाइम में हमारे साथ क्या हो रहा है, कोरोना एक ऐसी बीमारी हमारे सामने है जो असाध्य है, मतलब इसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है। और वो हमारे साथ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जो प्रकृति हमारे साथ बदला ले रही है ना, मतलब रिवेंज ले, टिट फॉर टैट वाली बात। कैसे कि अगर आपने हमको पॉलीथीन दिया है तो हम भी आज आप देखना कि हर व्यक्ति के मुंह पे एक कपड़ा रहेगा, पूरी पीपी की, मतलब जो पूरा पहनते हो पूरा पॉलीथीन में होता है, पॉलीथीन के शूज, पॉलीथीन के ग्लव्स, और ऊपर से नीचे तक हम पूरे पॉलीथीन में पैक रहते हैं। और अभी कुछ टाइम तक तो ऐसा हुआ था कि सारे जो लोग हैं, सारे जो मनुष्य हैं, वो तो सब अंदर बैठे हुए हैं, और जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो क्या है, बाहर आके आराम से घूम रहे हैं। कई वीडियो देखने को मिले हैं, चाहे वो टीवी पे मिले हों या सोशल मीडिया पे मिले हों, मिले नहीं मिले अपन को, कि भाई जो भालू है वो बिल्कुल गलियों में घूम रहा है, तो कोई चीता निकल रहा है, तो कोई डियर है, बारहसिंगा है वो निकल रही है ना। तो कहने मतलब ये है कि अगर हम प्रकृति को अभी भी हम नहीं संभले और प्रकृति के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करते रहेंगे तो हमारे साथ आगे चल के बहुत बड़ी चीज होने वाली है, और वो भी गलत। देखो, जो आज चल रहा है वो हमको इसमें पहले इस पूरे से बताया गया कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी जो असाध्य होंगी, और हम उसका हमारे पास इलाज नहीं होगा। हमारे पास सिर्फ दुखों के अलावा, रोते रहने के अलावा कोई एक चारा नहीं रहेगा। आपके लेसन फर्स्ट में पहली लाइन आती है, अगर नहीं हम अभी भी संभले। अगर हम अभी भी नहीं संभले, यानी अगर हमने अभी भी प्रकृति को स्वच्छ स्वस्थ बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो क्या क्या परिणाम होंगे। सूरज धुंधला हो जाएगा, जो हमको जो सुबह सुबह सूरज दिखता है, जो हम मॉर्निंग वॉक पे जो हम जाते हैं तो जो शुद्ध वायु हम लेने के लिए जाते हैं वो भी क्या हो जाएगी, प्रदूषित ही मिलेगी। वहां पे हम जब सांस लेंगे तो हम एक तरह से काला धुआं, गंदा प्रदूषित वाला धुआं ही हम अपने अंदर ले रहे होंगे। और शायद अभी शहरों में तो यही हो रहा है, गांव में फिर भी अभी है ना हमको मतलब शुद्ध वायु मिल जाती है, लेकिन शहरों में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम अभी भी नहीं संभलते हैं तो सूरज धुंधला हो जाएगा, धीरे धीरे जो सूरज है वो भी हल्का हल्का उसकी रोशनी कम पड़ने चली जाएगी। और आपको पता है सूरज की रोशनी से कितना जनजीवन है, ठीक है। दिन निकलेगा मटमैला सा, कि जो दिन निकलेगा, जो रोज की जो सुबह होगी वो भी हल्की धुंधली सी, प्रदूषित भरी, धुएं धुएं से भरी हुई और गंदी वायु वाली निकलेगी। देखो, मैंने इसके साथ साथ यहाँ पे शब्द के अर्थ भी लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या बताया था मैम ने। मटमैला सा यानी मिट्टी से भरा हुआ, गंदा गंदा सा, गंदला गंदला सा, धुंधला धुंधला सा,
कि दिन निकलेगा मटमैला सा, धुंधला धुंधला सा दिन निकलेगा, ना कोई पक्षी गाएगा। और जब पक्षियों को भी जब न तो पेड़ पौधे मिलेंगे, ना अच्छी हवा, ना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो जो पक्षी हैं वो भी धीरे 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 या तो मरते चले जाएंगे या एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे जहाँ पे उनको अच्छा माहौल मिल रहा है। तो ना कोई पक्षी गाएगा। हरियाली के लिए तरसते नयन हमारे थक जाएंगे। जब हम पेड़ों को दिन पर दिन काटते चले जाएंगे, है ना, और उसके बदले में कोई नया पेड़ नहीं लगाएंगे, कोई नया पौधा नहीं खिलाएंगे, तो हम किसके लिए तरस जाएंगे? हरियाली के लिए। चारों तरफ आज देखोगे, चारों तरफ पेड़ जंगल काट के जगह बड़े बड़े कारखाने बनाए जा रहे हैं, होटल बनाए जा रहे हैं और बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, और आसपास नाम के बस छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाए जा रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा है? अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए तो हम जगह जगह छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा रहे हैं, पर उस पौधे से क्या हमको शुद्ध वायु मिल रही है? उन पौधों से अगर हम पृथ्वी पे पौधे नहीं लगाए, पौधे से मतलब बड़े बड़े जो पेड़ हैं लगाएंगे पौधे तभी तो बड़े होंगे, मगर अगर हम उनको पौधों को भी अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, अच्छी जगह पर खुली जगह पर नहीं करेंगे, तो कैसे? हरियाली के लिए तरसते नयन हमारे थक जाएंगे। जो हमारे नयन हैं, आंखें हैं, वो चारों तरफ घूमती रहेंगी हरियाली के लिए, लेकिन वो कहीं नहीं मिलेगी। खिले फूल कलियां पत्ते सब बस चित्रों में रह जाएंगे। देखो कितनी बढ़िया बात बोली है, और कितनी कितनी दर्द भरी बात है ये, कि जो हम अभी देख रहे हैं फूल पौधे कलियां जो हमारे लिए अभी नॉर्मल है, लेकिन आगे चल के अगर हम लोग नहीं संभलेंगे तो फूल, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, वो कहेंगे अरे मैम ये क्या था? अच्छा फूल ऐसे होते हैं, अच्छा पत्तियां ऐसी होती हैं। बताओ, आज हम डायनासोर जैसी चीजें हैं क्या देख पाते हैं? केवल उसमें देखते। अच्छा है अभी डायनासोर नहीं है, अच्छा है, पर एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे उनका विनाश हुआ, अच्छा उनका विनाश हुआ, पर हम क्या उनको देख पाते हैं? वो विनाश हो गए, उनका चैप्टर खत्म हो गया, हम उनको केवल किताबों में ही देख पाते हैं या कार्टून में ही हमको सुन पाते हैं, देख पाते हैं। लेकिन क्या इनका विनाश होना जरूरी है? इनका अगर विनाश हो गया तो जिएंगे कैसे? ना पशु पक्षी जी पाएंगे, ना हम जी पाएंगे। तो खिले फूल कलियां, जो हमें फूल है, कलियां हैं, पत्ते हैं, जो हमको आसपास अभी तक दिखने में आ जाते हैं, बस चित्रों में ही रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हमने हद कर दी शोषण की, हमने हद कर दी वीडियो